हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो आज है नवरात्र का पहला दिन, यानी कि नवरात्रि के 9 दिनों में आज पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का। और माता रानी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, और मेरी बस यही मनोकामना है। तो यहाँ पर आलू की प्रिपरेशन चल रही है, ग्रेवी वाली आलू बन रही है। तो आज व्रत के दिन में मैंने शेफ को घुसा दिया है किचन में। संडे में आराम भी नहीं है और तबीयत भी खराब है, फिर भी बनाना पड़ रहा है इस शर्त पे कि बाद में मेरी शरीर दबाएगी। पता नहीं क्या हो गया है, इस बार जब से आए हैं वापस तब से कुछ बैक पेन हो रहा है और हल्का हल्का फीवर है, ये सारी चीजें चल रही है। ये देखो पांडे जी ने क्या दमदार आलू बनाई है, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है। और मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया ना, टेस्ट में भी एकदम यम्मी यम्मी है। और आज व्रत के दिन बन गया। और चाय देखो मैंने इतनी ज्यादा बनाई है, इससे थोड़ा सा पानी गिर गया, आप माइंड मत करना बस। अपोलो से जो है अभी मेडिसिन मंगाने लगी, क्यों मंगाने लगी नहीं, क्योंकि एक्चुअली वाकई तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब लग रही है और इस वजह से। और ये तो अच्छा है, अपोलो का 24/7 इनकी सर्विस रहती है और विदिन 2 आवर के अंदर हमको जो है ला करके ये मेडिसिन दे दी है, तो मुझे सर्विस बेटर लगी। MG वगैरह है ना, तो उनके साथ बड़ा सा वो रहता है, उनका बड़ा फॉलो करना पड़ता है, कई तरह के उनके मतलब सवालों के जवाब ज़्यादा देने रहते हैं ना, तो उससे बेटर ये अपोलो 24/7 ये सर्विस मुझे बेटर लगी। देखो तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। तो बड़े दिनों के बाद आज शाम को निकले इवनिंग वॉक पर, और देखो क्या ही हो गया यहाँ पर। राघव अपनी साइकिल दीदी को नहीं देना चाह रहा, इसीलिए हो रही है लड़ाई यहाँ पर। सिद्धि अपनी साइकिल लेकर नहीं आई, सिद्धि की साइकिल पंचर थी और हवा भरने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। तो घर से निकलते ही बच्चों में लड़ाई शुरू हो गई थी। तो बच्चों की लड़ाई शुरू हो गई थी ना, तो वो अपनी जगह है, लेकिन मेरा ना फैशन मारना ये बिल्कुल नहीं रुक पा रहा था। तो मैंने जो है रास्ते में जो है थोड़े से वीडियो शूट कराए, फोटो शूट कराए, और देखो जैसे थे वैसे ही निकल गए थे। और वहाँ पर पहुँच करके मुझे रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा मेकअप शेकअप कर लेना था फिर निकलते, बट मैसेज नहीं रहा गया और मैंने रील बनवा ली। और घर पहुँचने पर देखो क्या बन रहा है। मुझे करना था पूजा, और प्रसाद के लिए ये बनवा रहे हैं हम सिंघाड़े के आटे का हलवा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बनाया था ना, तो वो ऐसा प्लम जैसा होकर के ना एक में चिपक सा गया था, मतलब परफेक्ट बना नहीं था। तो मैंने हस्बैंड को बोला इस बार आप ही बनाओ, तो हस्बैंड एक बार ही कहने पे बेचारे मान भी गए। और आज उनकी तबीयत भी खराब थी, बट उन्होंने बनाया और बहुत ही यम्मी बनाया भोग के लिए। और देखो शाम की टाइम वगैरह बनने के बाद फिर हम सभी लोगों ने मिल करके की माता रानी की आरती, अर्चना, वंदना, भोग लगाया, प्रसाद चढ़ाया, आरती सभी लोगों में दी, और बस यही सब किया। और नवरात्र के 9 दिनों में ना मन बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है, बहुत ही अच्छा ऐसा लगता है ना कि हमारे आसपास का जो वातावरण है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा है और प्यार भरा है, शांति भरा है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं लगता ना कि मतलब थोड़ा सा भी टेंशन है दिमाग में या क्या है। मुझे तो नवरात्र के 9 दिनों में ना अपने अंदर से ही मन बहुत शांत लगता है, बहुत अच्छा सा फील होता है। तो बस यही सब चल रहा था। और भोग वगैरह भी भगवान जी को, माता जी को सबको चढ़ा दिया था। हम घर वाले सभी लोग मिल करके की आरती। और ऐसा तो फिर आम दिनों में नहीं पॉसिबल हो पाता कि सब लोग एक साथ करें, बट ऐसा हम लोग सोचते हैं ना कि नवरात्र के 9 दिनों में सुबह तो नहीं हो पाता, बट शाम वाली जो संध्या आरती है ना वो सब लोग मिल करके करें, और करना भी चाहिए। और दिल से नवरात्र के 9 दिनों में ना माता रानी की पूजा अर्चना करने से ना तो आरती वंदना करने के बाद रात में अब खाने के लिए कुछ तो बनाया था ना, तो हम लोगों ने बनाई आलू टमाटर की बहुत ही चटपटी सी सब्जी। और देखो उसके लिए मैंने टमाटर को पीस लिया था। अब पता है यहाँ पर क्या हुआ, मुझे पहले ना टमाटर की ग्रेवी को डाल करके अच्छे से पकाना था, बट मुझसे मिस्टेक हो गई और मैंने कढ़ाई में तेल डाला और उसके बाद ना डाल दिया तुरंत ही आलू, और जिसके बाद थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, क्योंकि फिर टमाटर वाला ना मिक्सचर जो था वो लास्ट में डालना पड़ा, तो वो उस तरह से खिल करके चटपटापन नहीं आ पाया मेरी सब्जी में। तो ये थोड़ा सा मेरी जल्दबाजी के कारण हुआ।
पर फिर भी सब्जी जो थी ना ऑल ओवर टेस्टी लगी, बहुत ही अच्छी लगी सिंगाड़े के आटे की पूड़ी के साथ। तो बस सब्जी बन गई थी और उसके बाद मुझे करना था आटा बनाने की तैयारी। आटा बनाने नहीं, पूड़ियाँ बनाने की। मैं हमेशा बोलने में जल्दी कर जाती हूँ। पूड़ियाँ बनाने की तैयारी करना था और जिसके लिए मुझे आटे को गूंथना था। और सिंघाड़े के आटे को गूंथना यानी कि जब आपको सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बनाना हो ना और उसका आटा आपको रेडी करना हो तो ये सबसे बड़ा टास्क होता है कि मतलब एकदम परफेक्ट आटा गूंथ जाए। क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि उसकी पूड़ियाँ जो है वो आटा गूंथ लेते हैं बट वो बेल नहीं पाते हैं। और ये ऐसा आपके साथ अगर होता है ना तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और उसका रेशियो क्या होता है, किस वजह से ऐसी गड़बड़ होती है ना, मुझे ये भी सजेस्ट करना मत भूलिएगा। तो मेरे साथ वो गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी हुई। तो देखो लास्ट में मैंने डाल दिया यहाँ पर टमाटर, जो कि मुझे शुरुआत में डाला था बट अब बन रही थी ना तो उसे फिर से तो कुछ किया जा नहीं सकता था, तो मैंने एज इट इज उसे ढक दिया। ऑलमोस्ट बन गई है सब्जी मेरी। और अब सबसे मेन और सबसे टफ काम करने जा रहे थे हम पूड़ी के लिए, आटा तैयार करने के लिए। तो उसमें देखो मैंने आलू ले लिए। आलू मेरे आटा से ज़्यादा है और इसमें क्या करना चाहिए ना कि आपके पास जैसे 1 कटोरी आटा है ना तो इसमें कम से कम आप 3 या 4 मीडियम साइज के आलू लो तो बेटर रहेगा। और उन्हें घिस करके डालो ऐसे कद्दूकस से, क्योंकि हाथ से ऐसे मैश करने में ना कहीं ऐसा रह जाता है आलू का, तो उस वजह से आलू में जो आटा रहता है वो परफेक्ट नहीं गूंथ पाता है। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले कद्दूकस किया आटे में आलू को और फिर उसके बाद जो है आलू से आटे को गूंथा। और इसका आटा जो है थोड़ा सा टाइट गूंथा जाता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं गूंथते हैं, नहीं तो बेलाया नहीं जाता, ये बेल नहीं पाते। और इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसको टाइट किया बट लास्ट में ना थोड़ा सा नमक वगैरह भी डाला था। तो अगर तुरंत बना लो तब तो बेटर है, अगर थोड़ा सा छोड़ दो तो वो धीमे धीमे नमक वगैरह पा करके ना आटा गीला होने लगता है। तो अब तुरंत पूड़ियाँ तो हम बनाने लगे थे बट वो धीमे धीमे करते करते ना जब आटे का एंड आ रहा था तो वो आटा थोड़ा थोड़ा गीला होना भी शुरू हो गया था। हरी धनिया का टेस्ट तो हर किसी में अच्छा लगता है, तो मैंने इसमें भी हरी धनिया डाल करके थोड़ी सी अपनी रेसिपी को और ज़्यादा इन्हेंस करने की कोशिश की कि मतलब सामने वाले के सामने जब पेश हो ना मेरी ये पूड़ी और आलू टमाटर की सब्जी तो जो धनिया का फ्लेवर आए ना उससे मैं थोड़ी सी तारीफें बटोर सकूँ। तो मैंने देखो तो आलू से मैंने आटे को गूंथने की भरपूर कोशिश की और उस कोशिश में मैं कामयाब रही। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा मैंने पानी डाला और तब आटे को गूंथा और थोड़ा सा टाइट गूंथ करके आटे को मैंने रख दिया साइड। तो फिर हमारी यहाँ पर देखिए सब्जी टेस्टी सी, 1 सेकेंड, ये देखो यम्मी सी सब्जी मेरी बन करके रेडी है, आलू टमाटर की जायकेदार। और अब इसमें कमी है तो बस हरी धनिया की, तो बस हरी धनिया डाल करके और इसकी गर्मा गर्म करारी पूड़ियाँ निकाल करके हम सर्व करेंगे। तो चलते हैं पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो फिर मैंने अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए कढ़ाई को रख दिया गैस पर और उसमें डाला मूंगफली का तेल। आप घी में भी फ्राई कर सकते हो यानी कि डीप फ्राई कर सकते हो पूड़ियों को, बट मैंने घी में करना ठीक नहीं समझा तो मैंने इसको किया मूंगफली के तेल में फ्राई और कढ़ाई में तेल डाल दिया। और तेल जब गर्म हो जाएगा ना तो बस अब हम उसमें तल तल के डालेंगे अपनी सारी पूड़ियाँ। और ये देखो पहली पूड़ी बेलने में और डालने में हम पूरी तरह से कामयाब हो गए और फाइनली मेरी पहली बार जाकर के सिंगाड़े के आटे की पूड़ी परफेक्ट बिलाई और परफेक्ट तेल में जाकर के देखो उछल कूद मचा रही है और दूसरी बनने के लिए तैयार है। तो बस पूड़ियाँ वगैरह देखो नरम नरम गर्मा गर्म सब पूड़ियाँ बन करके निकल रही हैं। और सबसे पहले देखो अब भोग लगाएंगे माता रानी को, उनको भोग लगा दिया है पूड़ी का और अपनी टेस्टी सी आलू टमाटर की सब्जी का। तो बस आज का डिनर करते हैं और यानी कि आज का भोग हम लोग ग्रहण करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नवरात्रि के डे 2 में और आज के व्लॉग को एंड करते हैं। बाय, शिवरात्रि।